मेरी फैमिली में मेरे पति और हमारा 8 साल का एक बेटा और मेरे ससुर रहते हैं। मेरे जेठ जी और उनकी फैमिली किसी और शहर में रहते हैं और उनका भी एक बेटा है जो 22 साल का है, जो मुझसे अब तक बहुत बार सेक्स कर चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को विस्तार में बताऊंगी कि कैसे उसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। दोस्तों, मैं शुरू से ही अपने पति को बहुत प्यार करती थी और उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं उससे बड़ी आसानी से पट गई। उसका नाम रोहित है। तो शुरू से ही रोहित की मेरे पति से बहुत अच्छी बनती थी। उनकी शादी से पहले और शादी के बाद वो मेरे साथ भी बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह अपनी बातों से मुझे फंसाने का और चोदने का प्लान बना रहा है। नहीं तो शायद मैं उससे थोड़ा दूर रहती। लेकिन जब भी वो लोग हमारे घर पर आते जाते या हम उनके घर पर जाते तो हम बहुत सारी बातें करते और रोहित और मैं अक्सर एक दूसरे को मैसेज भी भेजा करते थे, जिससे हम और नजदीक आने लगे थे। लेकिन मेरे मन में तब तक कोई इसी वैसी बात नहीं थी। लेकिन एक दिन हम बैठे बातें कर रहे थे तो मैंने रोहित से बोला कि क्यों तुम्हें मुझसे चैट करने का बड़ा शौक है, और मैंने बोला कि मेरे साथ भी कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। फिर उसने उसी टाइम बोला कि चाची मैं हूँ ना, शायद यह मेरा पहला स्टेप था। तो अब जब मेरे पति सो जाते हैं तो मैं उसके साथ चैट करती। तो ऐसे ही चैट करते हुए बहुत दिनों बाद एक दिन मैंने उसको पूछा, मैं क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? रोहित जी नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं सच सच बताना। रोहित प्लीज आप कोई और बात करो। मैं अरे शर्मा मत बताना, वैसे भी हम बहुत अच्छे दोस्त तो बन ही चुके हैं, क्योंकि हम इतने दिनों से चैट कर रहे हैं। रोहित नहीं, हम अच्छे दोस्त नहीं बने। मैं क्यों? रोहित क्या तुम मेरी अच्छी दोस्त बनोगी? मैं और अगर मेरे पति को पता चल गया तो? रोहित क्यों, ऐसे कैसे पता चलेगा? मेरी और उसके चैट के बारे में मेरे पति को नहीं पता था और यह बात रोहित भी जानता था। रोहित इतने दिनों से चैट कर रही हो, यह तो आज तक उन्हें पता नहीं चला और अब कैसे उनको पता चल जाएगा? मैं ठीक है। फिर उसके बाद हम किसी रिश्तेदार के घर पर शादी में मिले। वहाँ पर उनकी बेटी की शादी थी और हम एक दूसरे से वहाँ पर बहुत हंसी मजाक करते रहे। तो उस दिन मेरी जिंदगी बदल सी गई थी। हम सभी जब वहाँ पर गए तो 2 से 3 घंटे के बाद मेरे पति ने कुछ सामान घर से लेकर आने को कहा, क्योंकि मेरे पति और जेठ जी ही शादी का पूरा काम कर रहे थे। तो मेरे पति ने रोहित को बुलाया और कहा कि जा चाची के साथ घर से कुछ सामान लेकर आना है। तो वो बोला कि मैं बाहर गेट पर जाकर पार्किंग से कार निकालता हूँ। फिर जब मैं उसकी कार के पास गई तो उसने अंदर से गेट खोला और मुझे बोला कि आपका बहुत स्वागत है। फिर हम हंसने लगे और वह कार चलाने लगा। बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए अंदर एसी चल रहा था। उसने सेंट भी लगाया हुआ था। उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही बातें करने लगे। तो वो बोला कि क्या बात है, आज मेरी गर्लफ्रेंड बड़ी सुंदर लग रही है। तो मैं बोली कि इतनी ज्यादा भी नहीं जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। तो उसने बोला कि आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ गिफ्ट चाहिए। तो मैं बोली कि क्या?
फिर वो बोला कि लिप किस। तभी मैं एकदम से चुप हो गई और मैंने उसे एक थप्पड़ मारा, यह क्या बोल रहे हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और हम घर पहुंच गए। मैं अंदर गई और सामान लेकर वापस आई। जब मैं गाड़ी में बैठ गई तब वो थोड़ा शांत था और फिर मैं उसको बोली कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता यह बातें कहाँ तक चली जाती है, और प्यार से समझाया। फिर मैंने उसे थप्पड़ मारने के लिए माफी भी मांगी, लेकिन बहुत बातचीत के बाद जब वो फिर भी नहीं बोला तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि तुम। तभी मैं एकदम से चुप हो गई और कुछ टाइम सोचने लगी कि कहीं मेरे पति और उनके भाई के बीच कुछ झगड़ा ना हो जाए। अगर इसने बता दिया कि चाची ने आज मुझे मारा तो अब क्योंकि गलती मेरी भी थी, मैं उससे चोरी छिपे चैट वगैरह भी करती थी और इसकी गर्लफ्रेंड भी बनी थी। तो मैंने इसको कहा कि ठीक है, तुम मेरी सिर्फ किस ले सकते हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला और मैं बहुत डर गई। फिर मैं उसको बोली कि तुम्हारा दिल जो कहे करो, लेकिन हम जुदाई नहीं करेंगे। तो उसने कार साइड में लगाई और खुश होकर बोला, धन्यवाद चाची डार्लिंग, और मेरे होंठ पर अपने होंठ रख दिए। तो मैंने उसको दूर हटाते हुए बोला कि हम लेट हो जाएंगे। तो वो बोला कि लेट नहीं होंगे, बस 5 मिनट, और फिर से मेरे होंठ चूसने लगा और एक हाथ मेरे बूब्स पर ले जाकर सहलाने लगा। अब मैं भी क्या करती, आखिर एक औरत थी। तो गरम हो ही गई और किस करने में उसका साथ देने लगी। उसने मुझे लगातार 5 मिनट तक किस किया, जो आज तक मेरे पति ने भी नहीं किया था। वो बहुत अच्छे से किस कर रहा था और साथ में मेरे बूब्स भी दबा रहा था, मुझे हर जगह चूमा, और थोड़ी देर बाद उसने मेरे ब्लाउज के अंदर अपना एक हाथ डाल दिया और बूब्स सहलाने लगा। उसके द्वारा मेरे बूब्स को हाथ लगाने से मेरे बदन में आग लग गई। मैं जिस्म की आग में जलने लगी। वो बस मेरे बूब्स को मसल रहा था और मैं सिसकियां ले रही थी। तो उसने मौका देखकर मेरा एक बूब्स बाहर निकाला और चूसने लगा। तो करीब 10 मिनट चूसने के बाद मुझे होश आया और फिर मैंने अपना मन मारकर उसको अपने से दूर किया और रोक दिया और कहा कि अब चल, अधूरा काम बाद में कर लेना, अभी हमें बहुत देर हो रही है। उसने मुझे ठीक है कहकर छोड़ दिया और मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ब्लाउज ठीक किया और हम चल पड़े। तो मैंने उससे कहा कि एक तो जो हुआ वो किसी को नहीं बताएगा और दोबारा आगे से बस इतना ही किया करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं। तो वो बोला, जी चाची जान, आप जैसा कहे ठीक वैसा ही हो। फिर उसके बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन मैं अपनी ही लगाई हुई आग में जल रही थी। मुझे अब कैसे भी उसका लंड लेना था और एक दिन उसने मौका पाकर मुझे पकड़ लिया और मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से चोदा और मेरी और अपनी आग को ठंडा किया।